तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के में सब्जेक्ट में है क्या, आपके जितने भी कह सकते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, या बेसिकली कह सकते हैं सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर की, वो सभी हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं पहली स्लाइड और पहली यूनिट। जो आपकी पहली यूनिट है वो आपकी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बारे में बेसिक बातें क्या आपकी, वो मैं इस यूनिट में आपको बताऊंगी बच्चों। तो सबसे पहले आता है आपका व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? देखो, ज्यादातर हो सकता है कि लगभग सभी घरों में कंप्यूटर जरूर होगा, जिसको आप पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं या पीसी बोलते हैं। तो कंप्यूटर है क्या बच्चों? तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार इसकी। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है ये? आपके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी इसमें कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। दैट एक्सेप्ट्स डेटा। ये क्या एक्सेप्ट करती है बच्चों? डेटा को एक्सेप्ट करती है। डेटा के रूप में क्या क्या हो सकता है? कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी कह सकते हैं जैसे हम बोलते हैं, या कोई लिखित रूप में, या राइटिंग डेटा हो सकता है। तो डेटा क्या है? कोई भी राइटिंग इंफॉर्मेशन या कोई भी वॉइस इंफॉर्मेशन। प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस स्टोर इट। यानी जो डेटा है उसको पहले एक्सेप्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, यानी जो भी प्रोसेस उसमें होनी है, जैसे कोई डेटा टाइप होना है या एक जगह से दूसरी जगह कॉपी होना है, वो क्या है? सब प्रोसेस कहलाती है। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, यानी हमने कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं, उसको डेटा कॉपी करने के लिए बोला है, डेटा को राइट करने के लिए बोला है, डेटा को रीड करने के लिए। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। और फिर क्या करता है? उस डेटा को स्टोर करता है। जो कंप्यूटर होता है उसमें स्टोरिंग के लिए आपकी हार्ड डिस्क होती है, या और भी बहुत सी डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं। तो वहां पे क्या करता है? ये इसको डेटा को स्टोर करता है एंड गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। और क्या करता है? उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट पे उसको डिस्प्ले करा देता है। जैसे आउटपुट डिवाइसेस के रूप में आपका सबसे जो कॉमन आपकी आउटपुट डिवाइस है वो आपकी कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर पे क्या करेगा? ये जो भी आपका डेटा होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। जैसे आपने कोई कह सकते हैं कोई भी आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, उसको शो कर देगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेगा? आउटपुट डिवाइसेस के रूप में प्रिंटर को भी क्या करेगा? प्रिंटर पे भी आपको जो भी आपकी कमांड दी होगी, आपने कोई प्रिंट कराया होगा पेज, उसको भी आउटपुट डिवाइसेस पे दिखा देगा। तो कॉमनली यूज जो आपकी आउटपुट डिवाइस है वो आपका कह सकते हैं मॉनिटर है। जैसे आपने देखा कंप्यूटर है जिसको डिस्प्ले होती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या आपका डिस्प्ले है। यानी ये क्या पूरा जो कह सकते हैं डिवाइस है, ये क्या आपका कहलाता है? मॉनिटर। ये आपका सीपीयू है, और ये आपका कीबोर्ड है, और ये आपका माउस है। कीबोर्ड और माउस आपके दोनों क्या है? आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। और ये जो आपका मॉनिटर है ये कहलाता है आपका आउटपुट डिवाइस। और ये क्या आपका मेन जो ब्रेन है कंप्यूटर का, वो क्या आपका? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है बच्चों, तो आपका ये इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा। अब आता है आपका ब्लॉक डायग्राम। तो कंप्यूटर में मेनली क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके? देखो, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो मेन आपका इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया, और बीच में जो पूरा प्रोसेस करता है वो आपका सीपीयू हो गया। जैसे आपने देखा होगा बॉक्स टाइप में जो लगा होता है वो क्या होता है? सीपीयू। क्या कह सकते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप इनपुट देते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट डिवाइस पे आपको डिस्प्ले करता है। इनपुट के रूप में कौन कौन से यूज होंगे आपके? कीबोर्ड और मॉनिटर, माउस। आउटपुट के रूप में कौन कौन से यूज होंगे बच्चों? प्रिंटर हो सकता है, और मॉनिटर हो सकता है। तो ये आपके इनपुट और आउटपुट हो गए। बाकी बचता है आपका सीपीयू। सीपीयू के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं आपके कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, यहाँ क्या होगा? आपका डेटा सेव होगा। क्या होगा बच्चों? डेटा सेव होगा, या कह सकते हैं डेटा आपका स्टोर होगा। सेकंड आता है आपका ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या है बच्चों? जिसमें आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे और लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। अरिथमेटिक में कौन से होते हैं बच्चों? प्लस माइनस, जो भी आप ऑपरेशन करते हैं वो अरिथमेटिक के अंदर आते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन में कौन से होते हैं? जो आपके गेट्स के थ्रू होते हैं, जो लॉजिक गेट्स होते हैं। तो दो तरह के ऑपरेशन आपके ALU में किए जाते हैं। एक होती है आपकी कंट्रोल यूनिट, जो कहते हैं सभी कमांड्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे तीन मेन यूनिट है। कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करने का काम करेगी,
ALU यानी जो दो तरह के ऑपरेशन करेगी, मेमोरी यूनिट यानी जो डेटा को सेव करने का काम करेगी, और ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कह सकते हैं आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का। मेन जो डिवाइसेस हैं आपकी यही है, CPU, इनपुट और आउटपुट। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका सिंपल डेफिनेशन में अगर हम कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार इसकी। एक कंप्यूटर हेल्प्स अस परफॉर्म टास्क। क्या करता है जो कंप्यूटर है, वो किस में हेल्प करता है, टास्क को परफॉर्म करने में, यानी काम को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। किस किस तरह के काम ये कंप्यूटर करता है? सबसे पहला जैसे कैलकुलेशंस कर सकता है कंप्यूटर, गुणा भाग जोड़ घटा सब कर सकता है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। सेकंड क्या कर सकता है बच्चों? टाइपिंग डॉक्यूमेंट, जैसे आपने देखा होगा आप रिज्यूम टाइप करवाते हैं या कोई भी रिपोर्ट टाइप करवाते हैं, या बच्चे क्या करते हैं आजकल नोट्स वगैरह भी टाइप कराते हैं। तो जितना भी आपका टाइपिंग वर्क होता है वो डॉक्यूमेंट्स में होता है, वो कौन करता है? आपका कंप्यूटर करता है। वॉचिंग वीडियोस, जैसे आप टीवी पे क्या करते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, ऐसे ही जो आपका कंप्यूटर है वहां भी आप वीडियोस वगैरह मूवीज वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करता है? ब्राउजिंग द इंटरनेट, यानी इंटरनेट से अगर आपको कोई डेटा लेना है या इंटरनेट पे कोई भी आपको साइट देखनी है, तो इंटरनेट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर पे उसको शो करा सकते हैं। नेक्स्ट प्लेइंग गेम्स, कंप्यूटर में आप गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, यानी जैसे बच्चे क्या करते हैं गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वो आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, तो कंप्यूटर पे और क्या कर सकते हैं आप? कंप्यूटर में जो आपकी इंफॉर्मेशन है उनको भी सेव कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं आपकी? अगर किसी बच्चे के घर पे कंप्यूटर हो तो आपको पता होगा मेन आपकी होती है हार्ड डिस्क, जो आपका किस में लगी होती है बच्चों? जो आपका CPU होता है, CPU के अंदर ही आपकी हार्ड डिस्क लगी होती है। तो फर्स्ट आपकी हार्ड डिस्क क्या है? एक स्टोर करने वाली डिवाइस है। सेकंड आपका क्या हो सकता है? रैम। रैम भी क्या है? रैम में भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन रैम में आप परमानेंट स्टोर नहीं करते, कह सकते हैं टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है बच्चों। थर्ड जैसे आपका और कौन सी है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप लोगों ने देखी होगी, पेन ड्राइव छोटी सी होती है, आगे जो डिवाइसेस होंगे उसमें मैं दिखाऊंगी अच्छे से आपको। पेन ड्राइव भी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है बच्चों? एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी घरों में, अब तो कॉमन हो गया है काफी पेन ड्राइव यूज करना, आपको कोई डेटा सेव करना है तो आप पेन ड्राइव में सेव करके रख लेते हो, और अगर मान लिया आपको प्रिंट निकालना है तो आप कैफे वगैरह पे जाते हो और वहाँ पे पेन ड्राइव में लेके उसको डेटा को प्रिंट भी निकाल सकते हो, या कोई और यूज हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। और भी पुराने टाइम पे जो यूज होती है जैसे फ्लॉपी डिस्क। अब जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं या जो काफी टाइम से चल रहे हैं उनमें फ्लॉपी डिस्क नहीं होती, लेकिन पहले फ्लॉपी डिस्क भी हम छोटी सी होती थी, वो हम कम मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क को यूज कर लेते थे। अब तो हमारे पास क्या है? टेराबाइट, गीगाबाइट, बहुत कह सकते हैं बहुत हैवी मेमोरी, बहुत ज्यादा मेमोरी के हमारे पास डिवाइसेस हैं। और जैसे रोम, एक होता है आपका CD रोम, एक होता है आपका DVD रोम। जो नए बच्चे हैं हो सकता है उन्होंने CD DVD ना देखी हो, लेकिन पहले जो डेटा सेव करने के लिए यूज किया जाता था नॉर्मली CD DVD वगैरह, बीच की कह सकते हैं, बीच की जो जनरेशन आई थी उस टाइम पे हम CD और DVD का यूज डेटा को सेव करने के लिए करने लगे थे। जैसे शादी वगैरह की मूवीज वगैरह होती हैं या और भी कोई मूवीज के लिए, जैसे मूवीज पहले आती थी CD में आती थी, क्योंकि घर पे क्या होता था CD प्लेयर लगे होते थे या DVD प्लेयर यूज करते थे हम, तो वहाँ पे हम CD रोम या DVD रोम का यूज करते थे। लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसमें आपका CPU जो होता है, CPU में ऑलरेडी क्या होता है हमारे पास CD, कहते हैं जब CD प्लेयर यूज करते हैं ऐसे इसमें भी CD रोम को या DVD रोम को ऑपरेट करने के लिए ड्राइव दी होती है, तो वहाँ पे हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइस है। और बता देती हूँ, आपका मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, मेमोरी कार्ड छोटे छोटे होते हैं, 32 GB और 32 GB या 8 GB, और अब तो बहुत ज़्यादा मेमोरी के भी मेमोरी कार्ड आने लगे हैं। टेराबाइट GB पता नहीं कहाँ तक चले गए हैं। तो मेमोरी कार्ड छोटा सा होता है, आपने मोबाइल वगैरह में यूज़ किया होगा, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए मेमोरी डिवाइस, क्योंकि अगर हम उस मेमोरी कार्ड से डेटा लेना है तो आप कंप्यूटर में कार्ड रीडर लगा के उस मेमोरी कार्ड को
कैसे कर सकते हैं, उससे डेटा डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या आपकी स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर में के साथ यूज की जाती हैं। कुछ कंप्यूटर में लगी होती हैं यानी इंटरनली लगी होती हैं, और कुछ कंप्यूटर के बाहर से हम एक्सटर्नली उनको यूज कर सकते हैं, यानी उसमें यूएसबी पोर्ट दिया होगा या कोई और पोर्ट दिया होगा, उसके थ्रू हम उसको लगा सकते हैं। तो ये सब क्या है, सारी स्टोरेज। नेक्स्ट है आपका मेन फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। जैसे पहला आपका है इन सबसे पहला काम क्या है, इनपुट, टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूजर। देखो क्या करते हैं इनपुट में हम, जो भी यूजर है, यूजर कौन है, जिसको यूज करना है। जैसे अगर हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो हम कौन हुए, यूजर, यानी जो भी कंप्यूटर पे काम करेगा वो कौन कहलाता है, यूजर कहलाता है। तो ये क्या करते हैं, टेकिंग डेटा फ्रॉम यूजर, यानी डेटा किससे लिया जाएगा, यूजर के थ्रू लिया जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को डेटा देंगे, जिसको हम बोलते हैं इनपुट देना। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, कीबोर्ड और माउस, ये आपके मेन एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस के, जिनके थ्रू इनपुट दिया जाता है। आपके घर में अगर कंप्यूटर होगा तो आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये क्या है आपका, देखो ये क्या है आपका माउस, जो कनेक्टेड रहता है आपका सीपीयू के साथ। यहाँ कनेक्टेड नहीं होगा, ये आपका सीपीयू से कनेक्टेड होगा। पीछे की साइड इसमें जैसे डेटा केबल होगी तो उसके साथ पीछे कोई ना कोई पोर्ट होगा, या फ्रंट में कोई ना कोई पोर्ट होगा, यूएसबी पोर्ट हो सकता है या कोई और पोर्ट भी हो सकता है। ऐसे आपका जो कीबोर्ड है वो भी किसके साथ कनेक्टेड होता है, सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है। यानी कह सकते हैं जितनी ज्यादा डिवाइसेस होती हैं इसके साथ लगी वो सभी सीपीयू से ही कनेक्टेड रहती हैं बच्चों। ठीक, तो ये हो गया आपका इनपुट। इनपुट किसके थ्रू दी जाएगी आपकी, इनपुट दी जाएगी आपकी इनपुट डिवाइस के थ्रू। जैसे मेन डिवाइस क्या आपकी, कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, प्रोसेसिंग, वर्किंग ऑन द डेटा, यानी जैसे ही आप इनपुट देते हो, लेकिन आपने इनपुट दी क्यों है, आपको कमांड कौन सी ऑपरेट करानी है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, टाइपिंग करना है, या कोई वीडियो प्ले करानी है, या कोई गाना प्ले कराना है। तो ये सब क्या थी, कमांड थी कि आपने क्या किया कि हमें ये कमांड प्ले करानी है, तो वहां पे आपने इनपुट दिया। लेकिन वो इनपुट को प्रोसेस कौन करेगा, वो आपका सीपीयू करता है। तो फर्स्ट स्टेज आपका इनपुट देना है, डेटा डेटा देना है या कमांड देना है। सेकंड स्टेज है आपका प्रोसेसिंग, जो भी आपने कमांड दी है उसको प्रोसेस किया जाएगा, किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा, क्योंकि प्रोसेसर कौन है यहाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेन काम किसका है आपका, सीपीयू का। एग्जाम्पल क्या है इसके, सीपीयू प्रोसेसेस कैलकुलेशन, यानी जो बॉक्स टाइप दिखाई देता है आपको, ये जो आपको दिखाई देता है ये क्या है, पूरा क्या कहलाता है आपका, सीपीयू कहलाता है, जिसमें क्या आपका मदरबोर्ड होता है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर आपका मदरबोर्ड लगा होता है जिसपे आपकी सारी प्रोसेसिंग होती है। अगर उसके अंदर मदरबोर्ड नहीं होगा तो एक तरह से आपका सीपीयू काम नहीं करेगा। आगे आपका स्टोरेज, स्टोरेज नाम से ही पता चल रहा होगा, सेविंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी जो भी हमें डेटा सेव करना है वो आप कहाँ पे दोगे बच्चों, स्टोरेज डिवाइस को दोगे। जैसे आपका जो सीपीयू है या जो कंप्यूटर है उसमें स्टोरेज के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, मेन हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी बोल देते हैं इसको। या अदर डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, एसएसडी हो सकता है, इसको मतलब रैम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, एक तो आपका हार्ड डिस्क जो परमानेंट स्टोरेज होता है आपका कंप्यूटर के अंदर। दो तरह की मेमोरी होती है ना कंप्यूटर में, एक टेम्पररी एक परमानेंट। तो परमानेंट मेमोरी कौन सी है आपकी, हार्ड डिस्क है। और आपका एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ आपका डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। तो सर ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं आपके, स्टोरेज डिवाइस के हैं, जहाँ डेटा को हम सेव करते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटपुट, शोइंग रिजल्ट्स, यानी जो भी आपने इनपुट दी है और प्रोसेस होने के बाद जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, आपका आउटपुट डिवाइस पे मिलेगा। वही क्या हमारा आउटपुट है। जैसे आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस होगा आपका, एक तो आपका मॉनिटर पे जो आपका डिस्प्ले दिखाई देता है, एक तो वहां पे प्रोड्यूस होगा, या अगर आपने प्रिंट की कमांड दी है तो आपको प्रिंटर को जाएगी। ठीक है बच्चों, तो दो तरह से आउटपुट कह सकते हैं, या तो वो डिस्प्ले कर देगा कि आपने कोई लेटर टाइप किया उसने स्क्रीन पे दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, या दूसरा तरीका क्या है, आपने कोई प्रिंट कमांड दी तो प्रिंटर उसके साथ एक आउटपुट डिवाइस लगी होगी, वहां पे वो प्रिंट करके पेपर निकाल देगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखो बच्चों, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर कौन है, वो जो टीवी टाइप का आपको दिखाई देता है वो क्या आपका मॉनिटर है, जो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या आपका मॉनिटर है। और प्रिंटर आपका कहीं आपने बाहर देखा हो किसी कैफे वगैरह पे, या किसी के हो सकता है घर में भी हो, तो प्रिंटर क्या करता है, जो भी आप लेटर, कोई भी आप नोट्स या जो भी आप डेटा टाइप करते हो प्रिंटर पे, वो आपको क्या मिलता है, प्रिंट करके मिल जाता है।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर काम क्या क्या करता है, ये मेन काम है उसके। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आपका आउटपुट या फिर स्टोरेज। तो 4 तरह के काम है आपके कंप्यूटर के। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अगर हम कहें कि जो मेन पार्ट है, बिल्कुल मेन पार्ट है कंप्यूटर के, तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहते हैं ना इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं जो कंप्यूटर का मेन पार्ट है वही सीपीयू है। अगर सीपीयू ना हो तो कोई काम नहीं होगा। जैसे हमारा है, हम लोग हैं इंसान, हम लोगों को क्या है, ब्रेन काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? आपका सीपीयू है। क्या कहा मैंने? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी सारी कैलकुलेशन, सारी कमांड्स को ऑपरेट कराने का कौन कौन करता है? आपका सीपीयू करता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या है? सिर्फ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, चाहे वो राइटिंग मैटर हो, चाहे वो आपका कोई म्यूजिक हो, चाहे वो आपका कोई वीडियो हो, वो सब कहाँ डिस्प्ले होंगी? आपकी डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले होंगी। जहाँ कहाँ होंगी? यानी मॉनिटर पे डिस्प्ले होंगी, जो आपको मैंने बताया था टीवी जैसा दिखता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड का काम क्या है? यूज्ड फॉर टाइपिंग, यानी कहाँ कीबोर्ड से क्या क्या काम कर सकते हैं आप? एक तो टाइपिंग वर्क कर सकते हैं, यानी कोई भी आपको लेटर, कोई भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो आप कीबोर्ड के थ्रू करेंगे। दूसरा, कुछ शॉर्टकट कीज भी होती हैं कंप्यूटर पे, उन शॉर्टकट कीज का यूज करके भी कमांड हम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 काम हुए, एक तो टाइप करना डेटा, दूसरा अगर शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं आप कीबोर्ड के थ्रू, तो वहां पे आप कमांड्स भी दे सकते हो। जो कमांड्स आपका वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल में दिखाई देती हैं, वो आप कीज के थ्रू भी दे सकते हो, यानी कीबोर्ड के थ्रू भी दे सकते हो। माउस क्या करता है आपका? यूज फॉर पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग। माउस से क्या करते हैं बच्चों? एक तो हम पॉइंट करते हैं कि हमें कौन सी कमांड देनी है, जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उनको क्या करेंगे? पॉइंट आउट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे हमें कोई कमांड ऑपरेट करनी होगी तो कॉपी पेस्ट जो भी करनी है उसको हम क्लिक करेंगे। तो माउस से हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे हमें अगर कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो तो वहां पे किसका यूज होगा? जैसे मान लिया यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा है और ये आपका कर्सर है, तो कर्सर से क्या करेंगे? आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरे टेक्स्ट को। अगर कर्सर नहीं होगा तो आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको कीज का यूज करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट कीज। अगर आपको सारा सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए कर देंगे, अदरवाइज माउस है हमारे पास, ड्रैग करके इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज का क्या काम है बच्चों? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का अपने अंदर। जैसे आप मोबाइल्स वगैरह सब यूज करते हैं, मोबाइल में आप कोई भी डेटा, जैसे फोटोज वगैरह होती हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, आप मोबाइल में सेव कर लेते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर क्या है? डेटा को स्टोर करने का काम भी करता है। और स्टोरेज डिवाइस मैंने बताई थी अभी आपको, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? रैम, ये सब क्या आपकी स्टोरेज डिवाइस है। कुछ टेम्पररी हैं, कुछ परमानेंट है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के कह सकते हैं, कंप्यूटर की उसमें कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? तो कंप्यूटर की जो कैटेगरी है उसमें ये सारी डिवाइसेस आती हैं। जैसे पहला है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने देखा होगा इस टाइप का, जहां आपका सारा अरेंजमेंट क्या है? वायर्स के थ्रू जुड़ा होता है। जैसे आपका माउस भी इसके साथ जुड़ा होगा, ये जो आपका डिस्प्ले यूनिट है ये भी जुड़ी होगी, और कीबोर्ड भी, और भी जो स्पीकर वगैरह है और अदर डिवाइस होंगी वो भी सब इनके साथ जुड़ी होंगी। ये किस तरह का आपका डिवाइस है जिसको हम इधर से उधर ज़्यादा नहीं ले जा सकते, एक जगह जहाँ भी स्टेबल है ये वही यूज़ कर सकते हैं। जैसे पर्सनल कंप्यूटर है वो क्या है? आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट है आपका लैपटॉप। लैपटॉप अभी कॉमनली यूज़ होने लगा, आपने देखा भी होगा। ये क्या आपका लैपटॉप है, जिसमें हमें अलग से किसी वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बैटरी इनबिल्ड होती है, यानी बैटरी इसके अंदर ही लगी होती है। आप इसको चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं, इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप कैसा होगा? एक पोर्टेबल डिवाइस होगी बच्चों। कैसी डिवाइस है? लैपटॉप क्या है? पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल डिवाइस का मतलब क्या है? जिसे हम इधर से उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे लैपटॉप को भी आप उठा के कहीं भी, जहाँ भी जाना चाहो, स्कूल कॉलेज कहीं भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मोबाइल है, मोबाइल भी क्या है? पोर्टेबल डिवाइस है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आप ये देख रहे हैं कंप्यूटर, इसको आप बार बार नहीं उठा सकते। जहाँ ही आप एक बार कनेक्ट कर दोगे वहीं से आपको यूज करना पड़ेगा, कहीं और नहीं ले जा पाओगे बार बार। नेक्स्ट है टैबलेट। जैसे आपका मोबाइल होता है ऐसे आपका ये टैबलेट होती है बच्चों, देखी होगी शायद आपने। ये भी किस तरह काम करके कंप्यूटर की तरह ही
काम करती है। इसमें भी जैसे आप कंप्यूटर पे कमांड्स वगैरह देते हो, मोबाइल पे कमांड्स वगैरह देते हो, टैबलेट में भी ऐसे ही आप दे सकते हो। नेक्स्ट आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन बहुत कॉमनली यूज होने लगा, आपने देखा भी होगा सभी के घरों में 2 से 4 या कम से कम 2 मोबाइल सबके घरों में होंगे, जिनमें आप बहुत सारी कमांड यूज कर सकते हो। डेटा सेव करते हो, फोटो सेव करते हो, और आप रिज्यूम भी बना सकते हो, इसमें रिज्यूम को सेंड भी कर सकते हो, ईमेल यूज कर सकते हो, डेटा को कह सकते हैं उस पर जितना ऑपरेशन कराना चाहे, बहुत सारे ऑपरेशन आप इजीली करा सकते हो। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का जो रोल था वो मोबाइल ने, मतलब कह सकते हैं कंप्यूटर का रोल मोबाइल ने भी ले लिया है। मोबाइल में वही सारी कमांड्स हम यूज कर सकते हैं जो पहले हम सिर्फ कंप्यूटर में यूज कर सकते थे। नेक्स्ट आपका एटीएम मशीन। छोटे बच्चे कंप्यूटर वो मोबाइल एटीएम मशीन यूज नहीं करते, लेकिन आपने कभी अपने पेरेंट्स के साथ अगर गए हो तो वहां पे देखा होगा इस तरह की एक एटीएम मशीन होती है, जिसमें यहाँ पे कमांड्स आती रहती हैं, आपको सिर्फ बटन्स वगैरह पुश करने होते हैं, क्लिक करने होते हैं, तो यहाँ पे वो दिखाता रहता है कि कैसा अकाउंट है आपका, आपको कितने पैसे निकालने हैं, वो सब इस पे शो हो जाता है। तो कहते हैं जैसे डिस्प्ले आपका ये है, ऐसे यहाँ पे भी एक डिस्प्ले होती है जहाँ सारी कमांड्स आपकी शो होती रहती हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एटीएम मशीन। ये सब क्या है, एक ही कैटेगरी की डिवाइस है बच्चों, या कह सकते हैं ये भी कंप्यूटर्स का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन, यानी कंप्यूटर्स यूज कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा घर पे, हॉस्पिटल्स में, या मार्केट में जो शॉप वगैरह, मॉल वगैरह होती हैं, बल्कि जो छोटी छोटी शॉप भी होने लगी है, वहाँ पे भी आप देखा होगा कॉमनली यूज है कंप्यूटर। स्कूल्स में तो आपने देखे ही होंगे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में, जहाँ आप स्कूल में जाते हो वहाँ पे भी देखो मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स आपके स्कूल में भी कंप्यूटर्स होंगे, कंप्यूटर की लैब होगी, या जो भी आपके अकाउंट सेक्शंस होंगे या फिर क्लैरिकल सेक्शन होगा, वहाँ पे भी कंप्यूटर रखे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो सभी बच्चों का डेटा है अब वो कहाँ सेव होने लगा है, कंप्यूटर में सेव होने लगा है। क्योंकि मैनुअली आप जब डेटा को सेव करते हो तो कहीं ना कहीं इसका लॉस होने का डर रहता है कि वो खराब हो जाएगा, खो जाएगा, कुछ भी मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर कंप्यूटर में डेटा है आपके पास तो वो सालों साल तक चलता रहता है ऐसे ही। तो कह सकते हैं सेफ है, या कहीं भी भेजना चाहें तो इजीली आप भेज भी सकते हो। तो एजुकेशन में यूज होता है। बैंकिंग में आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह, जहाँ भी बैंक होते हैं वहाँ पे कई सारे कंप्यूटर रखे होते हैं, क्योंकि वो सारा जो अकाउंट का काम करते हैं, पैसा ट्रांसफर करना है या पासबुक बनानी है या जो भी ऑपरेट करना है, हर क्लर्क के पास, या जो आपके मैनेजर वगैरह होते हैं वहाँ भी एक कंप्यूटर होता है। तो कहीं ना कहीं सारा काम जो बैंक का भी हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका बैंकिंग का कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट आपका हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर यूज होता है। आपने देखे होंगे जब जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन भी क्या करती है, जो आपका अल्ट्रासाउंड करती है वो आपको कंप्यूटर पे ही डिस्प्ले कर देती है। यानी कहीं ना कहीं वो पिक्चर आप चलते हुए बिल्कुल मूविंग पिक्चर को आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। तो जो डिस्प्ले पे आप उसको देख रहे हो वो डिस्प्ले क्या है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, ठीक है बच्चों। बाकी ऑफिस में बहुत यूज होता है। जैसे आपने नॉर्मली भी जितने भी ऑफिस देखे होंगे, पहले क्या होता था, जो क्लर्क वगैरह होते थे वो सारा काम अपना फाइलों में करते थे। अब वो फाइल सालों साल बाद पेपर उनके खराब हो जाते थे, कई फाइलें तो गल जाती थी, बिल्कुल सड़ जाती थी, बरसात की वजह से, सीलन की वजह से खराब हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, सारा डेटा आपका कंप्यूटर में सेव होने लगा है। आप कहीं भी ट्रांसफर कर दो सेव करने के लिए, या क्या कर सकते हैं, आपने कंप्यूटर में ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन आप उसको हार्ड डिस्क में, किसी और हार्ड डिस्क में या किसी भी जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें अलग से सेव करके भी रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑलरेडी कंप्यूटर में भी है और कोई और डिवाइस है तो वहाँ पे भी वो सेव है, तो आपके पास 2 जगह सेव है। तो कह सकते हैं आपका जो कंप्यूटर है डेटा वहाँ क्या है, सेफ है। एंटरटेनमेंट में भी आप यूज करते हो, जैसे बच्चे क्या करते हैं कंप्यूटर में ही अपना जो लैपटॉप वगैरह है उन्हीं में मूवीज वगैरह देखते हैं, गेम खेलते हैं, या उसी में बैठ के गाने वगैरह भी सुन लेते हैं। तो एंटरटेनमेंट पर्पज से भी आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है। जैसे हम क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ईमेल क्या करते हैं हम कंप्यूटर के थ्रू भेज सकते हैं। कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, अपनी ईमेल खोल सकते हैं और वहां से जो भी डेटा सेंड करना है ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहाँ क्या कर रहे हो, आप अपना डेटा किसी और जगह आपको भेजना है, तो कम्युनिकेशन में भी क्या यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी आपकी लैब्स हैं जहाँ पे आपका साइंस के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या टेक्नोलॉजी के जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वहाँ पे भी आपका सभी जगह कंप्यूटर्स यूज होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इतने सारे आपके कंप्यूटर्स के बच्चों यूज हैं, मतलब कह सकते हैं हर फील्ड में आपका कोई भी अब शायद फील्ड नहीं बचा है जहां आपका कंप्यूटर यूज ना होता हो। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट्स ऑफ
कंप्यूटर। तो यानी मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। तो सबसे पहला कंपोनेंट है आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में मैंने बताया थोड़ा सा आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है बच्चों? कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी क्या कह सकते हैं, जैसे हमारा दिमाग काम करता है ऐसे कंप्यूटर का दिमाग भी काम करता है। किस तरह से? जैसे आप उसको कमांड देते हो वैसे ही वो ऑपरेट करता है। जैसे हमें कहा जाता है किसी काम को करने के लिए, किसी बड़े ने कहा, हमने वो काम किया और वो ऑपरेट हो गया। कंप्यूटर कैसे करता है? हमने उसे कमांड दी कि आपको कॉपी करना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने अंदर उसके सीपीयू में प्रोसेस करेगा कि कॉपी कर दिया, और दिखाएगा कहाँ उसको, या तो डिस्प्ले पे दिखाएगा, या अगर प्रिंट करना है तो प्रिंटर पे दिखाएगा। तो वो क्या करता है, उस डेटा पे प्रोसेस करने का काम करता है आपका सीपीयू, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर क्या है बच्चों आपका? देखो ये क्या है आपका, जो पूरा टीवी की तरह है, ये आपका मॉनिटर है जिसपे आपका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है या दिखाई देती है बच्चों। कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड माउस क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कमांड देते हैं। ठीक, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा जिसपे कीज बनी होती है, ये पूरा क्या है कीबोर्ड, और ये छोटा सा क्या होता है बच्चों, माउस होता है। तो ये क्या है, दोनों इनपुट डिवाइस हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं। कम से कम ये दोनों डिवाइस बहुत जरूरी है अगर आपको इनपुट कमांड देनी है कोई भी, चाहे आपको टाइप करना है, चाहे आपको कोई कमांड ऑपरेट करनी है। नेक्स्ट आपका स्टोरेज डिवाइसेस, लास्ट आपका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है आपकी? जैसे आपको डेटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो आपकी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, मैंने आपको बताए भी थे। हार्ड डिस्क, आपका फ्लॉपी डिस्क की भी बताई थी मैंने, वो भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क। नंबर थर्ड पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। और क्या है बच्चों, मेमोरी कार्ड, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। पहले चलते थे आपका सीडी रोम और डीवीडी रोम, ये भी सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। और भी बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस आने लगे हैं आजकल, और आगे भी आती रहेंगी। देखो इनपुट डिवाइस में कौन कौन से हैं आपके, कीबोर्ड, माउस, कैमरा और टच पैड, जिनके थ्रू हम इनपुट कमांड देते हैं। नॉर्मली आपने कीबोर्ड और माउस देखा होगा, लेकिन कैमरा और टच पैड भी किस चीज का काम करते हैं, इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए कौन यूज होता है बच्चा, जैसे आप इनपुट कमांड दोगे उस पर प्रोसेस कौन करेगा, आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट के रूप में आपका मेन डिवाइसेस कौन कौन सी है, मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर मैंने आपको दिखा दिया है, प्रिंटर आपने देखा होगा नॉर्मली। स्टोरेज के लिए देखो आपका फ्लॉपी होगी, हार्ड ड्राइव होगी जिसको मैंने हार्ड डिस्क बोला है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव किसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ जो छोटी सी पेन ड्राइव होती है उसको हम बोल देते हैं फ्लैश ड्राइव, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका सबसे पहले देख लेते हैं कि सीपीयू क्या होता है। देखो आपने बच्चों अगर कंप्यूटर देखा हो तो इस टाइप का सीपीयू देखा होगा। इसमें आपका जैसे यहाँ पे आपका या तो सीडी के लिए या डीवीडी के लिए यहाँ पे स्पेस दिया होता है, ये बाहर निकलती है ट्रे टाइप, उसके अंदर हम सीडी या डीवीडी डालते हैं तो ये ऑपरेट कर सकती है डिस्प्ले पे। यहाँ आपके कुछ पोर्ट होते हैं जो लाइक यूएसबी पोर्ट होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं इसमें ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे यहाँ पे हो सकता है इसमें एक बटन ताकि सीपीयू को हम ऑन कर सके। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म बच्चों याद कर लेना सब लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बताया था मैंने कि सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग होता है। कहते हैं कि जो सारी कमांड ऑपरेट होंगी वो कौन डिसाइड करेगा, आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी सीपीयू डिसाइड करेगा। क्या क्या कर सकता है, परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन, यानी क्या करेगा, एक तो कैलकुलेशंस करेगा, सारी जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस की जाएंगी। दूसरा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो भी कौन डिसाइड करेगा, आपका सीपीयू डिसाइड करेगा। प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस वेरी क्विकली, ये क्या करता है, जो भी प्रोसेस कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है इसको तो बहुत फास्ट तरीके से, बहुत फास्ट क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है कमांड को। नेक्स्ट क्या है, सीपीयू हैज 3 मेन यूनिट्स, यानी इसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। एक तो आपका एएलयू, मैंने बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी एएलयू में कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं आपके, 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक तो अर्थमेटिक, एक लॉजिक। अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेशन आएंगे आपके, प्लस माइनस, और लॉजिकल में कौन कौन से आएंगे, जो गेट के ऑपरेशन होते हैं जैसे लॉजिक गेट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करेगी, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको,
जितनी भी कमांड्स ऑपरेट होनी है, या कह सकते हैं कौन सी कमांड पहले ऑपरेट होगी, कौन सी कमांड बाद में ऑपरेट होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगी। या कह सकते हैं जितना ऑपरेशन होगा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगी बच्चों। नेक्स्ट आपका मॉनिटर। मॉनिटर दिखाई भी दे रहा होगा आपको। ये क्या है? आपका मॉनिटर है बच्चों, जिसपे डिस्प्ले होती है। जैसे यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो वो यहाँ दिखा देगा आपको। तो मॉनिटर का काम क्या है? डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। देखो दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन, जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है ऐसी आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। ये क्या करता है? इस स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देता है, यानी दिखा देता है। यूज्ड टू सी टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। किस लिए काम आता है ये? इसमें आप टेक्स्ट देख सकते हो, जो भी आपने रिज्यूम कोई लेटर टाइप किया होगा वो कहाँ दिखाई देगा आपको? स्क्रीन पे दिखाई देगा। दूसरा क्या दिखाई देगा यहाँ? इमेजेस। जैसे आप अपनी पिक्चर्स वगैरह कंप्यूटर में डाल देते हो तो वो कहाँ डिस्प्ले होंगी? इस मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएंगी। और क्या करेगा बच्चों? वीडियोस भी। वीडियोस अगर आप लोग ऑपरेट करनी है, वीडियो देखनी है, तो वो कहाँ दिखाई देगी? इसी डिस्प्ले पे दिखाई देंगी। नेक्स्ट है इट इज एन आउटपुट डिवाइस। देखो अगर मैं कहूँ कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट क्यों कहा है? क्योंकि जो भी रिजल्ट शो होगा, जो भी आपने कमांड दी थी, वो ऑपरेट होकर कहाँ दिखाई देगी आपको? मॉनिटर पे दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आता है आपका माउस। माउस क्या है बच्चों? आपका एक इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम क्या देते हैं? कमांड देते हैं। तो ये क्या काम करता है? यूज फॉर क्लिकिंग, सेलेक्टिंग एंड ओपनिंग फाइल्स। यानी पहले क्या करेगा? कहीं भी अगर आपको क्लिक करना है, किसी भी कमांड को देना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले पे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिकिंग का काम करता है ये, सेलेक्टिंग का काम करता है। जैसे आपको कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ कर्सर रखेंगे, इसे सारे को सेलेक्ट करते जाएंगे और नीचे तक ड्रैग करते जाएंगे। तो सेलेक्ट करने का काम कौन करेगा? माउस। दूसरा क्या करेगा बच्चों? ओपनिंग फाइल्स। जिस भी फाइल को आपको ओपन करना है, जैसे कोई रिज्यूम ओपन करना है, फाइल ओपन करनी है, वीडियो ओपन करनी है, सॉन्ग ओपन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें माउस से उस फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये क्या कर देगा? फाइल को ओपन कर देगा। और क्या हेल्प करता है ये? कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे कर्सर चलता रहता है, जैसे अगर ये स्क्रीन है तो इस पे यहाँ कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस टाइप का आई टाइप का कर्सर दिखाई देता है, या किस तरह से दिखाई देगा? एरो दिखाई देगा आपको इस टाइप से। तो ये माउस क्या करता है? उस कर्सर को क्या करता है? एक तरह जहां भी आपको रखना है उसको पॉसिबिलिटी देता है कि वहां पे वो रखा जाए। ठीक है बच्चों। कितनी तरह के माउस होते हैं आपके? 3 तरह के माउस है। एक स्क्रॉल माउस है, जिसमें आपका इस तरह का आपका रिंग टाइप लगा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा, ये दिया होता है। इसमें हम कैसे ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। सॉरी ये नहीं, ये वाला। इसमें क्या होता है? बीच में तो होता है घुमाने का, जैसे पहिया बोल देते हैं, है ना? तो रिंग टाइप होगा जो स्क्रॉल करेगा, ये इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक लेफ्ट बटन होता है इधर, ये जो है ये लेफ्ट है और ये राइट है। नॉर्मली जो कमांड चलती हैं वो लेफ्ट क्लिक करने से चलती है। जैसे कोई भी अगर ओपन करना है, न्यू करना है, तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट साइड वाला बटन इसका क्लिक कर देंगे। ऐसे ऐसे रखा होता है ना माउस पे, तो एक लेफ्ट से क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। और राइट साइड वाला क्या करता है? कोई भी मेन्यू अगर आपको सिलेक्ट करना है, राइट साइड से क्लिक करो तो उसमें बहुत सारे कमांड्स आ जाती हैं। तो 2 तरह से काम करता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और एक आपका रिंग जो बीच वाला होता है वो काम करता है। ठीक है बच्चों। तो ये आपके कुछ माउस हैं। जैसे ये क्या है? कॉर्डलेस। कॉर्डलेस का मतलब क्या होगा? जिसमें वायर नहीं होगा, कह सकते हैं वायरलेस माउस। एक है आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस कैसा होता है? इसमें नीचे देखा होगा, अगर माउस देखा हो आपने, नीचे की साइड उसमें लाइट जलती रहती है, ज्यादातर रेड कलर की होती है ऐसे, तो वो क्या कहलाता है? आपका ऑप्टिकल माउस कहलाता है। 3 तरह के माउस है। एक तो आपका नॉर्मली स्क्रॉल वाला, जिसमें आप एक घुमाने के लिए लगा होता है, और ये लेफ्ट और राइट वाले बटन्स होते हैं। दूसरा आपका कॉर्डलेस, यानी जिसमें वायर नहीं होता है, ये वायरलेस होता है, कह सकते हैं ये ब्लूटूथ के थ्रू चल जाएगा आपका। तीसरा आपका ऑप्टिकल माउस, जिसके नीचे लाइट जलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 तरह के आपके माउस होंगे। नेक्स्ट आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करता है बच्चों? जैसे कोई भी अगर आपको डेटा टाइप करना है या कोई भी कमांड देनी है, तो आप क्या करते हो? कीबोर्ड का यूज करते हो। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं।
1 से लेके 0 से लेके 9 तक, और अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं वो भी होते हैं, और जितने भी आपके सिंबल्स होते हैं कुछ जैसे कोलन, सेमी कोलन, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, वो भी आपको कीबोर्ड पे मिल जाते हैं। तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है बच्चों। कीबोर्ड क्या है? यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स, यानी या तो हम इनका यूज किस लिए करते हैं? टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, से ABCD वगैरह से कोई टेक्स्ट बनाना हो, या अगर आपको नंबर टाइप करने हो वहां भी आप इसका यूज करते हैं। क्या है बच्चों? ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे क्या देते हैं हम? अगर हम डेटा टाइप कर रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं? एक इनपुट कमांड दे रहे हैं, तभी तो वो आउटपुट पे दिखाई देगा हमें। तो ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है बच्चों, कीबोर्ड। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं बच्चों? स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या है? जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं, या कोई भी फाइल आपके पास आती है तो आपके फोन में सेव हो जाती है। इसका मतलब क्या है? मोबाइल में भी एक स्टोरेज डिवाइस है, या स्टोरेज के रूप में कुछ ना कुछ यूज किया गया है। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी क्या है? जो आपका CPU होता है उसमें ही अंदर आपकी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है। जैसे मेन एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो स्टोरेज डिवाइस का क्या काम है बच्चों? स्टोरेज डिवाइसेस सेव डेटा एंड प्रोग्राम्स, यानी खाली डेटा ही स्टोर नहीं होता है स्टोरेज डिवाइस में, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो भी सब कहाँ सेव होते हैं? आपके स्टोरेज डिवाइस में ही सेव होते हैं। जैसे MS ऑफिस और जो आपकी विंडो वगैरह होती हैं वो भी सब कहाँ जाती हैं? आपकी स्टोरेज डिवाइस में। टाइप क्या क्या है बच्चों इसके? जैसे पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम। किस तरह की मेमोरी है बच्चों? ये टेम्पररी मेमोरी, यानी अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो वो कहाँ चल रहा है? रैम में चल रहा है, ठीक है। यानी इसमें क्या हो? टेम्पररी स्टोर होता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे लाइट चली जाती है तो जो रैम में स्टोर डेटा था वो हट जाता है आपका, जबकि जो रोम में स्टोर डेटा है वो आपका रहता है हमेशा लाइट जाने के बाद भी। तो रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो किस तरह की मेमोरी है? टेम्पररी मेमोरी है, इसमें से डेटा डिलीट भी हो जाता है। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये किस तरह की मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी है, लाइट चली भी जाएगी तो तब भी इसमें डेटा सेव रहेगा। हार्ड डिस्क या SSD क्या है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, रेक्टेंगुलर शेप की होती है, कंप्यूटर CPU के अंदर होती है। एक तरह से जो मेन स्टोरेज है वो क्या हमारा? हार्ड डिस्क होती है, ठीक है बच्चों। तो 2-3 तरह की ये डिवाइस है आपकी। रैम आपकी टेम्पररी मेमोरी है, रोम आपकी परमानेंट स्टोरेज है, और हार्ड डिस्क आपकी इस तरह की है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जैसे पहले गीगाबाइट में आती थी, अब टेराबाइट और उससे भी ऊपर आने लगी हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव की मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। जैसे स्टोरेज के लिए कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ आपको। ये आपका हार्ड डिस्क है जो CPU के अंदर ही लगी होती है, ठीक है बच्चों। ये आपकी DVD है, पहले चलती थी बच्चों, इसकी मेमोरी काफी होती थी, CD से ज्यादा होती थी इसकी मेमोरी। तो DVD प्लेयर में या कंप्यूटर्स में हम DVD का यूज करते थे। ये आपकी CD रोम है, जिसको आप CD बोलते हैं ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, वही कहलाता है आपका CD रोम। इसकी मेमोरी कम होती है, DVD की मेमोरी ज्यादा होती है। ये आपकी पेन ड्राइव है, आपने देखी होगी, USB पोर्ट में लगती है। पेन ड्राइव क्या है आपका? पोर्टेबल डिवाइस है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। फ्लॉपी डिस्क अब नहीं आती बेटा, ये पहले आती थी, इस टाइप की होती थी, छोटी सी, कंप्यूटर में ही लगाने के लिए इसमें स्पेस होता था, जैसे हम DVD लगाते हैं ना, ऐसे ही फ्लॉपी डिस्क लगा सकते थे। ये आपका मेमोरी कार्ड है, ये आपने देखा भी होगा बच्चों, मोबाइल वगैरह में अभी भी कुछ मोबाइल्स में हम यूज करते हैं, जब एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ती है हमें एक्सटेंड करने की, तो हम मेमोरी कार्ड का यूज कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? मेमोरी स्टोरेज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरीज। कुछ और मेमोरी डिवाइस दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे जो हार्ड डिस्क है वो अंदर से कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये आपका रैम है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी टेम्पररी मेमोरी है। ये आपका रोम है, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं जिसके। ये आपका CD या DVD है, इस टाइप की डिस्क होती है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क या DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फ्लॉपी पुराने टाइम में होती थी, अब तो शायद आपको देखने को भी ना मिले। ये मेमोरी कार्ड है जो मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में भी इसको ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका पेन ड्राइव है, जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये आपका टेप है, इसमें क्या है बच्चों? टेप टाइप का एक स्टोरेज के लिए ये डिवाइस है, लेकिन इसमें क्या है? स्टोरेज के लिए टेप का यूज किया जाता है। इसके इसमें क्या? मैग्नेटिक टेप होती है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये अब यूज नहीं किए जाते हैं। मेनली आप क्या यूज करते हैं? हार्ड डिस्क यूज करते हैं, रैम यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं। मेमोरी कार्ड भी अभी भी
कर लेते हैं बच्चों। तो ये सब पुराने हो गए हैं, बाकी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या विशेषता क्या है, क्या इसमें खूबियां हैं, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की हाई स्पीड की। आपको पता ही होगा जो कंप्यूटर है वो बहुत हाई स्पीड डिवाइस है, यानी कोई भी कमांड बहुत फास्ट स्पीड से ऑपरेट करती है। कहते हैं टाइम एक तो होता है सेकंड, ये मिली सेकंड, नैनो सेकंड में ऑपरेट कर देती है कोई भी कमांड। फिर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कितना वो शुद्धता से काम करती है या एक्यूरेट काम करती है। जैसे हमने उसको कहा कि 103956 प्लस 34698, अगर हम इसे ये कहते हैं ना जोड़ने के लिए, तो ये भी सेकंडों में, नैनो सेकंडों में इसको ऐड कर देगी और बिल्कुल सही ऐड करेगी, तो रिजल्ट बिल्कुल सही देती है, एक्यूरेट देती है, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोर करने की क्षमता है या स्टोर करने की कैपेसिटी है डेटा को, बहुत ज्यादा है। जैसे हार्ड डिस्क इसके अंदर होती है टेराबाइट में, 1 टेराबाइट यानी 1024। 1 टेराबाइट की अगर मैं बात करूं तो जीबी आपको पता ही होगा, 1024 जीबी तक का डेटा ये सेव कर सकते हैं, और अब तो इससे ज़्यादा भी आने लगी हैं। ऑटोमेशन, बहुत सारी कमांड ऐसे इसमें ऑपरेट होती हैं, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती हैं। हर चीज़ इसमें मैनुअली करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली काम करता है। रिलायबिलिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्वसनीयता। अगर मैं इस डिवाइस की बात करूं या कंप्यूटर की बात करूं तो विश्वास के योग्य है, क्योंकि ये अपने जो भी कमांड ऑपरेट करता है बिल्कुल सही और बहुत जल्दी ऑपरेट करता है, तो विश्वास कर सकते हैं इस डिवाइस का, क्योंकि ये कमांड सही ऑपरेट करती है। मल्टीटास्किंग एबिलिटी, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, अलग अलग तरह के काम कर सकती है, अलग अलग तरह के काम कर सकती है। कैसे, जैसे अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपने एक जगह फाइल खोली सॉन्ग्स की, और आपने क्या किया, स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है तो उधर गाने चल रहे हैं, इधर आपने रेज्यूम टाइप करना शुरू कर दिया, या उधर आपने मेल भी भेजनी है तो साथ में आप मेल भी साइड में भेज सकते हैं। तो एक तरह से क्या कर सकती है, बहुत सारे काम एक साथ कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो मल्टीटास्किंग का मतलब है जो कंप्यूटर होता है वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहा है तो एक ही करता रहेगा। ठीक है, तो अपना कंप्यूटर क्या है बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पीड बहुत हाई है, बहुत जल्दी काम करता है, यानी एक्यूरेसी है, मतलब शुद्धता से काम करता है, मतलब अगर इसको हमने कोई कमांड दी है तो रिजल्ट अगर देगा तो बिल्कुल एक्यूरेट देगा। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें जो हम डेटा सेव करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में सेव कर सकते हैं। ऑटोमेशन, यानी बहुत सारी कमांड इसमें ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती हैं, मैनुअली नहीं। रिलायबिलिटी अच्छी है इसकी, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता अच्छी है, यानी ये क्या करता है, विश्वास, इस पे हम विश्वास कर सकते हैं कि ये अच्छा काम करेगा। मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे काम ये एक साथ कर सकता है, मूवी भी देख सकते हैं आप इसमें, गाने भी चला सकते हैं और लेटर भी टाइप कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स मैंने करा दिए आपको। आगे जब भी अगला लेक्चर होगा तो मैं आगे के टॉपिक्स कवर करूंगी। तो स्टडी गाइडेंस को सपोर्ट करते रहिएगा बच्चों, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे बेटा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो भी देखिए, साथ में कमेंट भी कीजिए, और अब जितने भी बच्चे आपके 9th क्लास में आपके साथ के हैं उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, और बाकी और भी जो सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है सबके, वो उनकी वीडियो भी मैं लेकर आऊंगी आगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।